हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का हमारा चैप्टर चल रहा था वर्क एंड एनर्जी। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर हमने वर्क डन के बारे में डिटेल से पढ़ा, यानी कि साइंस के अंदर वर्क डन क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या रहता है, 1 जूल वर्क डन क्या रहता है, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, एक्सेट्रा। आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी के बारे में। यानी एनर्जी क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा टर्म होता है स्टूडेंट, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी कि वर्क करने का जो एबिलिटी होता है उसको एनर्जी बोलते हैं। इट मीन अगर आपके अंदर वर्क डन करने की एबिलिटी है, इसका मतलब आपके अंदर एनर्जी है। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? जैसे आप क्या करते हो, जिस दिन आपका स्कूल का छुट्टी रहता है, आप खेलने के लिए बाहर जाते हो, तो सुबह सुबह नाश्ता करते ही आप खेलने के लिए चले गए। आप 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे तक लगातार खेलते रहे। इसके बाद आप बिल्कुल थक गए स्टूडेंट, आपको लगा कि अब मैं ना 1 मिनट भी नहीं खेल सकता, अब मुझे घर जाना चाहिए। तो आप वापस बिल्कुल थके हुए घर पे आते हो। घर पे आने के बाद आप रेस्ट करते हो, खाना खाते हो, फिर आपके अंदर दोबारा से ऐसे लगता है, आपके अंदर दोबारा से यानी कि वर्क डन करने की एबिलिटी आ जाती है। यानी कि ऐसे लगता है कि आप दोबारा से खेल सकते हो या आप कोई भी काम कर सकते हो। यानी जब आप 2 3 या 4 घंटे के बाद खेलने के तुरंत बाद आए तो आप बिल्कुल थक चुके थे, आपके अंदर कोई एबिलिटी नहीं थी आपके अंदर, यानी कि छोटा सा भी काम करने का आपका बिल्कुल भी मूड नहीं था। यानी कि आपके अंदर बिल्कुल एबिलिटी नहीं थी, यानी आपके अंदर एनर्जी नहीं थी। जैसे खाना गया, रेस्ट किया, उसके बाद वापस से एबिलिटी आ गई, आपको लगने लगा मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं इतनी देर दोबारा से खेल सकता हूँ। इसका मतलब आपके अंदर वापस से वर्क डन करने की एबिलिटी आ गई, मतलब आपके पास वापस से एनर्जी आ गई। एनर्जी कहाँ से आई? आपने जो फूड टेक इन किया, फूड खाया ना, उससे एनर्जी आ गई आपके अंदर। तो एक बात समझ में आ रही है, अगर आपके अंदर वर्क डन करने की एबिलिटी है, इसका मतलब एनर्जी है, तभी एबिलिटी। और एनर्जी कहाँ से आई? आपने जो फूड टेक इन किया, फूड खाया, उससे आई। समझ में आई? तो ऐसे ही जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे के सारे कुछ ना कुछ वर्क डन करते हैं। जैसे आपके जितने भी बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सारा अपना अपना काम करते हैं, इधर फिरते हैं, उड़ते हैं, जो भी अपना कुछ भी काम करते हैं। यानी कि वो जिस तरह का भी वर्क डन करते हैं ना स्टूडेंट, तो उनको वो वर्क डन करने के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है। और वो एनर्जी उनको कहाँ से मिलता है? वो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं? फूड खाते हैं। तो वो जो फूड लेते हैं ना, उनके अंदर एनर्जी स्टोर रहता है फूड के अंदर, और वो एनर्जी उनके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। और उस एनर्जी से वो जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, जो भी लिविंग थिंग्स है, वो क्या करते हैं? कोई भी काम जो है वर्क डन है वो कर सकते हैं। यानी कि फूड खाने से उनके अंदर एबिलिटी आ जाती है वर्क डन करने की। यानी कि इसका मतलब उनके अंदर एनर्जी आ जाती है। और कहाँ से? फूड के अंदर। और फूड के अंदर एनर्जी कहाँ से आती है? फूड के अंदर एनर्जी बात करें तो यानी कि मैक्सिमम जो एनिमल्स है या जो लिविंग थिंग्स है वो क्या, किस पे डिपेंड करते हैं? पेड़ पौधों पे, प्लांट्स पे। तो प्लांट्स से वो फूड लेते हैं अपना। तो प्लांट्स जो एनर्जी, प्लांट्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर रहती है वो कहाँ से होती है? सनलाइट से, सन से। यानी कि सन से वो क्या करते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, भोजन बनाते हैं, फूड बनाते हैं, और उस फूड को जो है ना दूसरे एनिमल्स है वो यूज़ करते हैं। तो यानी कि अगर बात करें कि मेन सोर्स ऑफ जो एनर्जी है अर्थ के ऊपर, वो कहाँ से मिलती है? अर्थ, सन से मिलती है। अर्थ को मैक्सिमम एनर्जी जो है सन से मिलती है। सन से जितने भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स है, उन सबको एनर्जी मिलती है। प्लस में लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी भी आपको सन से मिलती है। ठीक है? तो अब एक बात समझ में आ रही है ना आपको कि आपके अंदर अगर एबिलिटी है वर्क करने की, इसका मतलब आपके अंदर एनर्जी है। यानी कि वर्क करने की जो एबिलिटी है ना, उसको एनर्जी बोल रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है? और एक बात और देखिए, जैसे जैसे आप वर्क डन करते जा रहे हो ना, आपको जैसे जैसे वर्क डन करते जाते हो, आपके अंदर जो एनर्जी है वो लो होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। जैसे आप सुबह नाश्ता करते ही खेलने के लिए गए तो आपके अंदर फुल एनर्जी थी। आप 1 घंटे खेले, एनर्जी थोड़ा कम हो गया, 2 घंटे, 3 घंटे। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, आप वर्क डन करते गए यानी खेलते गए, तो आपका जो एनर्जी है ना वो कम होता गया। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी कंज्यूम होता गया, यूज़ होता गया। कहाँ यूज़? जो आप वर्क डन कर रहे हो उसके अंदर यूज़ होता गया। और जैसे यूज़ हो गया, बिल्कुल आपका एनर्जी बिल्कुल लो हो गया, तो आपके अंदर एबिलिटी नहीं रही खेलने की, वर्क डन करने की। आप तुरंत घर आ गए, रेस्ट किया, खाना खाया, दोबारा से एबिलिटी आ गया। ये ठीक वैसे ही है। जैसे ये जरूरी नहीं है कि लिविंग थिंग्स ही वर्क डन करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी तो वर्क डन करते हैं। जैसे फैन है, फैन वर्क डन करता है ना, फैन भी क्या करता है? घूमता है, रोटेट करता है। तो वो किसके हेल्प से? वो उसको एनर्जी चाहिए होती है, तभी वो वर्क डन करेगा। एनर्जी कौन देगा? यानी उसको हम देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वो क्या करता है, रोटेट करता है। इस तरह से जितने भी चीज़ें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है वो किसकी हेल्प से काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी उनको एनर्जी चाहिए होता है। या आपका बाइक है, कार है, वो भी बाइक या कार जो है ना कब चलता है, जब हम उनको एनर्जी देंगे। एनर्जी मतलब उनको फ्यूल देंगे। फ्यूल के अंदर क्या रहता है, एनर्जी रहता है। और उनके फ्यूल के अंदर जो एनर्जी है, यानी कि जब तक उनके पास एनर्जी है, जब तक उनके पास फ्यूल है, तब तक वो काम करते रहेंगे। जैसे आपका बाइक या कार है, उसके अंदर फ्यूल खत्म हो जाता है, वो आपका जो बाइक या कार है वो काम करना, वर्क डन करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी चली गई। एनर्जी मतलब वर्क डन करने की जो एबिलिटी है वो खत्म हो गई। एनर्जी खत्म हो गई तो वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन करने की एबिलिटी ही खत्म हो गई। समझ रहे हो ना इस बात को। तो बिल्कुल फ्यूल की तरह ही होता है सब, जितने भी एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स है ना, वो वर्क डन, उनके वर्क डन करने की कैपेसिटी, वर्क डन करने की एबिलिटी कब तक रहती है, जब तक उनके अंदर एनर्जी रहती है। जैसे एनर्जी खत्म, फ्यूल खत्म, तो उनका वर्क डन करना भी वो क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। उनके अंदर वर्क डन करने की एबिलिटी भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इस बात को समझ पा रहे होगे कि आपका जो वर्क डन करने की एबिलिटी होती है उसको एनर्जी बोलते हैं। और जैसे जैसे आप वर्क डन करते जाते हो, आपका जैसे वर्क डन करते जाते हो, आपका एनर्जी जो है ना वो धीरे धीरे कंज्यूम होता जाता है। एनर्जी जो है वर्क डन में कन्वर्ट होता जाता है। ठीक वैसे जैसे आपका पास कोई बाइक है, बाइक में आपने क्या किया, फ्यूल डाला हुआ है। तो जैसे जैसे आप बाइक को चलाते जाओगे, बाइक जैसे जैसे वर्क डन करता जाएगा, फ्यूल जो है खत्म होता जाएगा, एनर्जी खत्म होती जाएगी। वो एनर्जी कहाँ कंज्यूम हो रही है, वो जो फ्यूल वाला एनर्जी है वो कंज्यूम हो रही है बाइक के चलने में। बाइक जो चल रहा है तो वो क्या कर रहा है, एनर्जी चाहिए होगी, वो एनर्जी फ्यूल से ले रहा है। तो उसका जो फ्यूल के अंदर एनर्जी है वो एनर्जी लग रही है उसको चलने में। तो इस बात को भी ध्यान में रखिए हमेशा कि अगर आप कोई वर्क डन कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कम हो रही है स्टूडेंट। वो एनर्जी जो है कंज्यूम हो रही है, तभी आपका वर्क डन हो रहा है। और जैसे जैसे ज़्यादा वर्क डन करते जाओगे, आपका एनर्जी जो है ना वो उतना ज़्यादा जो है खपत होता जाएगा, उतना ज़्यादा कंज्यूम होता जाएगा स्टूडेंट। और अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो 2-3-4 घंटे तक, तो आपके अंदर जितना भी एनर्जी स्टोर था वो आपने सारा जो है ना एनर्जी उस वर्क डन को करने में लगा दिया, और आप बिल्कुल थका हुआ महसूस करते हो उसके बाद। तो इस बात को समझ रहे हो ना कि जैसे जैसे वर्क डन करते जाओगे आपका एनर्जी कंज्यूम होता जाएगा, कम होता जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एसआई यूनिट क्या रहता है? एनर्जी का एसआई यूनिट ना जूल होता है। देखिए इससे पहले हमने पढ़ा वर्क डन के बारे में। वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, वर्क डन का जूल। और आपका जो एनर्जी होता है इसका भी जूल होता है। सेम किस लिए होता है? क्योंकि आपको एक बात बताएं, हमेशा याद रखिएगा, आपका 10th में, 11th 12th में भी आपको हमेशा काम आएगी कि आपका जो एनर्जी है और जो वर्क डन है ना वो आपस में एक ही चीज़ है, यानी आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आपके पास अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, इसका मतलब ये हो गया कि आप बहुत ज़्यादा वर्क डन कर सकते हैं, आपके अंदर एबिलिटी है वर्क डन करने की। और जैसे आपने वर्क डन करना स्टार्ट कर दिया, यानी जैसे जैसे आप वर्क डन करते जाते हो, यानी कि जैसे जैसे आप वर्क करते जाते हो, आपका एनर्जी जो है ना वो क्या होती जाती है, कंज्यूम होती जाती है। एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब आप वर्क कर रहे हो, आपका वर्क ज़्यादा होता जा रहा है, और आप मैक्सिमम वर्क कर लेते हो, यानी कि आपका मैक्सिमम एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो चुकी है स्टूडेंट। समझ रहे हो ना? यानी कि आप वर्क डन कर रहे हो, इसका मतलब आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, और जितना एनर्जी कंज्यूम हो रही है उतना वर्क डन हो रहा है। अगर आपका वर्क डन ज़्यादा मतलब आपका एनर्जी कंज्यूम ज़्यादा हुआ, अगर वर्क डन आपने कम किया मतलब आपका कम एनर्जी कंज्यूम हुआ है, कम एनर्जी यूज हुआ है, कम एनर्जी खपत हुआ है। क्लियर हो रही है ना? तो आपका जो वर्क डन होता है एनर्जी कंज्यूम या एनर्जी रिलीज, एनर्जी बोल दो, जितना एनर्जी रिलीज हो गया, ठीक है, उतना वर्क डन हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो इसलिए आप वर्क डन को और एनर्जी को जो है ना हम बराबर रख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जितना आपने वर्क डन किया ना वो बराबर होता है रिलीज एनर्जी या कंज्यूम एनर्जी के। जितना आपके अंदर, मान लीजिए आपके अंदर बहुत सारा एनर्जी था, तो आपने अगर बहुत सारा वर्क डन किया है तो ये सारा जैसे जैसे वर्क डन करते जाओगे एनर्जी कम होता जाएगा। एनर्जी बिल्कुल कम, आपका वर्क डन जो है मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो एनर्जी कंज्यूम हुआ वो किस में लग गया, वर्क डन में लग गया। यानी आपने अगर बहुत ज़्यादा वर्क डन किया इसका मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो गया, आपने अगर बहुत कम वर्क डन किया मतलब बहुत कम एनर्जी कंज्यूम हुआ। यानी ये दोनों बराबर रहेंगे, जितना एनर्जी कंज्यूम होगा उतना वर्क डन होगा।
समझ रहे हो ना इस बात को। इसलिए वर्क डन को एनर्जी कंज्यूम के एनर्जी रिलीज के बराबर रख सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्क डन होता है वो एनर्जी के क्या होता है, बराबर। अगर वर्क डन एनर्जी के बराबर होगा तो जो वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है क्या होता है, जूल। वही ऐसा यूनिट किसका होगा, एनर्जी का। इसलिए हम बोल सकते हैं ऐसा यूनिट जो एनर्जी का ना वो जूल होता है स्टूडेंट। इसके बाद बात करते हैं 1 जूल एनर्जी क्या होता है, यानी कि The energy required to do 1 joule of work is called 1 joule energy। यानी कि अगर आप 1 जूल जो है ना कार्य करते हो, 1 जूल वर्क डन करते हो, इसका मतलब आप 1 जूल वर्क डन कर रहे हो, इसका मतलब 1 जूल एनर्जी जो आपका कंज्यूम होगा, 1 जूल एनर्जी अगर आपके अंदर से रिलीज होगा, इसका मतलब आपका 1 जूल वर्क डन हुआ है। तो 1 जूल वर्क डन कब होगा, या फिर 1 जूल एनर्जी जो है ना वो कितना होगा, 1 जूल एनर्जी बराबर होगा 1 जूल वर्क डन की। यानी आप 1 जूल वर्क डन कर दिया, इसका मतलब आपका 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हो गया, रिलीज हो गया। इसलिए अमाउंट ऑफ वर्क डन बराबर होता है एनर्जी रिलीज की। यानी आपका 1 जूल एनर्जी रिलीज हुआ, इसका मतलब वर्क डन भी कितना हुआ, 1 जूल। इसके बाद बात करते हैं ए बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलो जूल। देखिए जैसे आपका बात करते हैं जैसे कि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। इसके बाद ऐसा यूनिट मीटर हो गया। इसके बाद हम जो डिस्टेंस को किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, अदर यूनिट्स है ना। वैसे ही ऐसा यूनिट तो आपका एनर्जी का जूल हो गया। अदर जो बिगेस्ट यूनिट है एनर्जी का वो किलो जूल होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हम बात करें किलो जूल, जिसको केजी से डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए 1 किलो जूल है ना वो कितने जूल, 1 किलो जूल कितने जूल के बराबर होता है, 1000 जूल के। जैसे हम बात करते हैं ना, जैसे मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है, और मास को ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं। तो ऐसा होता है ना कि इतने ग्राम इतने किलोग्राम के बराबर होगा, यानी कि 1 किलो 1000 ग्राम के बराबर होगा, है ना। ठीक वैसा ही यहाँ होगा, 1 किलो जूल जो है ना 1 किलो जूल वो बराबर होगा 1000 जूल के स्टूडेंट। तो ये बात याद रखिएगा कि 1 किलो जूल के अंदर 1000 जूल होते हैं। इसके बाद एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी जो होता है ना वो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, 2 क्वांटिटी होती है, एक तो फिजिकल क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और एक आपका स्केलर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सा होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं, और स्केलर क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड। यानी कि एनर्जी जो होता है ना, एनर्जी के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता। इसलिए ये क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। यानी कि जब हम बात करेंगे ना कि हमारे अंदर जो है ना 20 जूल 20 जूल एनर्जी स्टोर है, तो हम सिर्फ इसी की बात करेंगे कि 20 जूल एनर्जी स्टोर है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे। इसके साथ डायरेक्शन नहीं होगी कि मेरे पास 20 जूल एनर्जी जो है नॉर्थ डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में है, तो कोई भी डायरेक्शन को मेंशन नहीं होगी इस चीज़ के अंदर। तो डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड होगा, और मैग्नीट्यूड होगा इसका मतलब वो क्वांटिटी कैसी होगी, स्केलर। तो एनर्जी आपका स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के जो डिफरेंट फॉर्म, देखिए आपका जो एनर्जी होता है ना वो कभी ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर चेंज हो सकता है। तो आपका ये जो है ना टाइप्स ऑफ एनर्जी है बहुत ज़्यादा है। आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं कि ये जो आपने सुन रखे हैं या आप डेली लाइफ के अंदर आप यूज़ करते हो। जैसे काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई बॉडी जो है मूव कर रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर कोई बॉडी किसी हाइट पे है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। अगर कोई केमिकल है जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके पास उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी, यानी आपका जो इन्वर्टर बैटरी होता है, इन्वर्टर बैटरी के अंदर क्या होता है, केमिकल भरा होता है, और उन केमिकल के बीच में रिएक्शंस होती है और उनसे क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है। तो वहाँ पे केमिकल की हेल्प से, यानी कि केमिकल एनर्जी हो गया, केमिकल के पास एनर्जी है तभी तो वो केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो जनरेट कर रहा है, तो उस एनर्जी को बोलेंगे केमिकल एनर्जी। और आपका हो गया इसके बाद हीट एनर्जी। जैसे आपके पास जो पावर प्लांट होता है, कोयले की हेल्प से चलते हैं, तो वो कोयले से क्या करते हैं, कोयला क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, हीट जनरेट करता है स्टूडेंट। तो वो हीट एनर्जी, कोयले की हीट एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो वो आपका हीट एनर्जी हो गया। लाइट एनर्जी, जैसे सन है, सन से क्या मिल रहा है, हमें लाइट एनर्जी मिलती है। सन से हमें लाइट प्लस हीट दोनों मिलते हैं, और लाइट भी क्या एक तरह की एनर्जी है, क्योंकि देखिए सनलाइट है तो सोलर पैनल होते हैं, सोलर पैनल से क्या कर सकते हैं हम, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो भी एनर्जी हो गया स्टूडेंट। साउंड एनर्जी हो गया आपका।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया यानी आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलते हैं, इसका मतलब उनको किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चलने के लिए क्या चाहिएगा, एनर्जी। जैसे फैन है, फैन को चलने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, और वो एनर्जी कौन सा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। न्यूक्लियर एनर्जी हो गया इस तरह से, जैसे न्यूक्लियस से जो एनर्जी रिलीज होता है उसको न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। जैसे आपका न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, जो सन के अंदर जो सोर्स है लाइट का, तो वो किसकी वजह से लगातार सन के अंदर जो है इतना लाइट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। तो आपका जो 9th क्लास का सिलेबस है इसके अंदर सिर्फ हम डिटेल में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है उसके अंदर हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे, और जो आपका कुछ एनर्जीज बच गई वो हम आगे 10th क्लास के अंदर पढ़ते जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो जिसके अंदर हमने एनर्जी के बारे में कुछ बेसिक बातें जो है वो सीखी पढ़ी। और अगर वीडियो अच्छे से आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।